कितने लोग सबसे पहले जानते हैं, अगर आपने नहीं सुना है या पढ़ा नहीं तो कोई बात नहीं, कितने लोग हैं जो जानते हैं याबेश के बारे में? कितने लोग जानते हैं? हाँ, बहुत कम लोग हैं जो याबेश के बारे में जानते हैं। मैं चाहता हूँ सब ध्यान दें। बहुत करीब 3-4 पद हैं बाइबल के, और ये 3-4 पदों में बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। उस रहस्य के बारे में बात करने जा रहे हैं, और मैं अभी से कह रहा हूँ मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैं केवल 4 बातें जो याबेश ने की, उन 4 बातों को आपके आगे रखना चाहूँगा। और मेरी प्रार्थना आज सुबह प्रभु जी यही है कि ये 4 बातें हम लोग सीख जाएं, है ना जी? क्योंकि हम सीखते नहीं हैं, हम सीखना पसंद नहीं करते। तो ये 4 बातें अगर आप सीखेंगे और इसको अपने मसीह जीवन का एक हिस्सा बना लेंगे, मैं सोच रहा हूँ आपका मसीह जीवन सबसे पावरफुल हो जाएगा, शक्तिशाली हो जाएगा इसको। क्योंकि याबेश जो था वो अपने आप में एक आउटस्टैंडिंग, एक ऐसा कैरेक्टर बाइबल में हम पाते हैं जिसको सचमुच में, जिसके जीवन से बहुत अद्भुत बातों को हम सीख सकते हैं। और बाइबल में मैं सोच रहा हूँ इससे पहले कि हम पढ़ें, याबेश के नाम का मतलब होता है पीड़ा, पीड़ित होना या पीड़ा होना। ऐसा लगता है जैसे हम जो प्रचारक लोग हैं, हम लोग सोचते हैं इस बात के बारे में कि याबेश का जन्म लगा कोई ज्यादा पीड़ा में हुआ। जब उसकी माँ पीड़ित होकर उसको जन्म दे रही थी, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे उसकी माँ को पीड़ा कुछ ज्यादा ही थी कि उसने उसका नाम पीड़ा धर दिया। एक्चुअली हिब्रू में, इब्रानी भाषा में ये नाम रखा गया याबेश, और हिब्रू में याबेश का मतलब होता है पीड़ा। यदि माना कभी भी कोई बोलता मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, तो कहेगा याबेश, ऐसा करता है। आप समझ रहे? इसका मतलब क्या है? मुझे क्या हो रही है? मुझे पीड़ा हो रही है। तो मुझे लगता है याबेश की माँ को कुछ ज्यादा ही पीड़ा थी। पीड़ा तो होती है, संतान उत्पन्न करने में माँ को पीड़ा होती है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे याबेश की माँ को कुछ ज्यादा ही पीड़ा थी कि उसने उसका नाम ही पीड़ा धर दिया। आप समझ रहे हैं इस बात को लेकर? जी हाँ, ये बड़ी खास बातें हैं। तो लेकिन नाम क्या है मतलब नहीं है। लेकिन एक बात जो मैंने अभी खड़े होकर यहाँ पर पढ़ी बाइबल में, बिल्कुल अभी पढ़ी यहाँ पर, मैं सोचा क्यों ना उस पद को हम लोग पढ़े सब मिलकर, क्यों ना पद को पढ़े मिलकर जो हम लोग पढ़ सकते हैं। ओके, आइए पढ़े पहले इतिहास की पुस्तक 4 अध्याय 9 पद से हम सब इसको पढ़ेंगे। आप सब हिंदी पढ़ना जानते हैं ना? ओके जी, क्यों हम लोग पढ़े? नंबर 3 नंबर पर 1 2 3 शुरू करेंगे। याबेश अपने भाइयों में, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सब बोले हालेलुया। जो कुछ उसने मांगा, बोलिए, परमेश्वर ने उसे दिया। इसका मतलब परमेश्वर सच्ची रीति से मांगने वालों को देता है। अब आप विश्वास करें या ना करें मुझे मालूम नहीं, लेकिन एक बात मैं बताना चाहूंगा, याबेश का नाम का मतलब बड़े पीड़ा हो या पीड़ित हो, दुखी हो। पीड़ा बड़ा अजीब शब्द है हिंदी का, है ना? लेकिन एक खुशी की बात जो उसके पहले लाइन में है, याबेश अपने भाइयों से अधिक। इसका मतलब याबेश के और भाई भी थे, लेकिन वो प्रतिष्ठित नहीं थे। वो they were not honorable। समझ रहे हैं आप? लेकिन परमेश्वर ने उस पीड़ित बालक को, जिसका नाम ही पीड़ा है, उसको परमेश्वर ने आदर दिया, ऑनरेबल था। हमारे मसीह जीवन में भी अगर बड़े बहुत सी पीड़ाओं से हम गुजर रहे हैं, हमारा जो आदर है वो परमेश्वर के हाथों में है। आप लोग सब ठंडे हो रहे हैं ना? ठंड इतनी ज्यादा नहीं, धूप भी आगे बाहर। हाँ, इतने ज्यादा मत ठंडा मत करो, बस चला गया कुछ दिनों के बाद में फरवरी में मौसम अच्छा होने वाला। आपके गुड न्यूज है, जनवरी में लोग चर्च भी नहीं आते, कहीं नहीं जाते। हाँ, वैसे खूब घूमेंगे फिरेंगे, चर्च के लिए लोगों को मुश्किल हो जाती है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि भले याबेश के जीवन में ऐसा संघर्ष, ऐसा समय उसके दिल में रहा हो, लेकिन परमेश्वर ने उसके भाइयों के बीच में उसको प्रतिष्ठित किया, उसको इज्जत बख्शी। सो आपका नाम क्या है? उसके नाम का मतलब क्या है? आप क्या है? कुछ नहीं,
लेकिन सचमुच में परमेश्वर जो है वो अपने लोगों को या अपने बच्चों को उनको आदर सम्मान और सत्कार करने वाला हमारा परमेश्वर है। लिखा हुआ है उसने मेरे शत्रु के सामने मेज बिछाया है। कितना अद्भुत है, मेरे शत्रु के सामने मेज बिछा दिया है और शत्रु वहां पर ही है। अब वो देख रहा है इसका परमेश्वर कितना आदर कर रहा है इसका। और सुनिए, जो मेज बिछाई है परमेश्वर ने, वो मेज भी खाली नहीं है, उस मेज में कुछ रखा है और जो रखा है वो भी खाली नहीं है, वो भी उमड़ रहा है कुछ हालेलुया आप लोगों के पास में? नहीं, आज नहीं आपके पास हालेलुया, आपका हालेलुया खत्म हो गया। ओके, सो पीड़ित हुआ। और अब इस बात के बारे में हम आगे बात करने जा रहे हैं। 4 बातें हैं जिसके बारे में आज सुबह मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, है ना जी? 4 बातें हैं। तो याबेश की प्रार्थना का जो रहस्य है उसके बारे में बात करेंगे, और सच्चा और यह असली जो आशीर्वाद है। देखिए, आशीर्वाद कई बार सच्चे नहीं होते हैं, लेकिन परमेश्वर ने सचमुच में याबेश को रियल ब्लेसिंग दी। सचमुच में असली आशीर्वाद परमेश्वर ने याबेश को दिया। और उसकी प्रार्थना के रहस्य की 4 बातें ऐसी हैं जो आज सुबह हम कर सकते हैं मिलकर, और जिससे हम सीख सकते हैं कि परमेश्वर ने किस प्रकार से याबेश को अपने भाइयों के बीच में उसको सम्मान और आदर दिया और उसके जीवन में क्या किया। देखिए, 2 पद हैं बाइबल में, और ये 2 पद इतने डायनेमिक हैं पूछो मत, जब हम देख सकते हैं बाइबल में। सबसे पहले हमको मिलता है पढ़ने के लिए, यहाँ पर मेरा स्क्रीन आने दीजिए तो मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन तब तक मैं बाइबल में से पढ़ लेता हूँ। मेरे सामने मेरी बाइबल खुली हुई है यहाँ पर में, और लिखा हुआ है, और उसकी माँ ने ये कह के उसका नाम याबेश रखा कि मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया है। मतलब 10 पद में लिखा हुआ है यहाँ पर में, और याबेश ने इस्राएल के परमेश्वर को पुकार कर कहा। इसका मतलब ये याबेश की एक पुकार है, एक दुहाई है, एक प्रार्थना है। और सुनिए, हमारी प्रार्थना केवल प्रार्थना नहीं होती है, हमारी प्रार्थना एक दुहाई होती है। बाइबल नहीं लिखा हुआ ये प्रेयर थी, लेकिन दुहाई जो वो दे रहा है, जो परमेश्वर को पुकार रहा है, ये एक प्रार्थना है। आप बताइए, कई बार हम प्रार्थना कैसे करते हैं? हमारी प्रार्थना में पुकारना होता है, हमारी प्रार्थना में दोहाई होती है, हमारी प्रार्थना में गिड़गिड़ाना होता है, हमारी प्रार्थना में विनती निवेदन होती है। ये बड़ी खास बात है। अपनी प्रार्थना को सिंपल मत करिए। आप देखेंगे जो याबेश ने जो 4 बातें परमेश्वर से मांगी, ये 4 बातें, उसका इंटेंशन देखो आप इस प्रार्थना का। अब मैं बताना चाहता हूं, जब आप इन 4 बातों को सही तरीके से, सही मन से इसको अगर आप मानेंगे, तो आप देखिए परमेश्वर उसके बदले में आपके जीवन के लिए क्या करेगा। अब बताना चाहता हूं, मैं एक के बाद एक जाना चाहता हूं, और लिखा हुआ है सबसे पहले 4 बातें मैं कह देता हूं। भला होता, सब बोलिए, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता। नंबर 1। नंबर 2, मेरा देश बढ़ाता। वेरी गुड। लिखा हुआ, तेरा हाथ मेरे साथ रहता। और चौथी बात, तू मुझे बुराई से ऐसा बचाए रखता। तो 4 बातें हैं जो इसकी प्रार्थना के प्रेयर पॉइंट्स हैं। मैं चाहता हूं आप साधारण तरीके से सीख जाएं प्रार्थना करते कैसे। बहुत से विश्वासी और बहुत से पुराने विश्वासी, बहुत से सीनियर लोगों को भी प्रार्थना करना नहीं आता। मैंने सुन लिया, लोगों को देख लिया। मैं कई बार जब चर्च में जाता हूँ, मैं लोगों को प्रार्थना करते सुनता हूँ चर्च में, मुझे बहुत बुरा लगता है। इन्होंने तो प्रार्थना करना नहीं सीखा, किस प्रकार से प्रार्थना करना चाहिए। देखिए, ये हमारे एक पॉइंट्स है, ये हमारे लिए एक आइडियाज है, एक तरीका है हमारा सीखने का कि हम सीख सकते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ आपसे 2 बातें हैं जो प्रार्थना करने के 2 तरीके होते हैं। और मैं सचमुच में आपको बड़ा थियोलॉजिकल, आपको इस बात को सीखने के लिए 5 साल आपको सेमिनरी जाना पड़ेगा। मैं आपको फ्री में सिखा रहा हूँ। तो उनकी प्रार्थना 2 प्रकार की होती है। सबसे पहले पर्सनल प्रेयर होती है, प्राइवेट प्रेयर, जिसको हम व्यक्तिगत प्रार्थना बोलते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रार्थना में ज्यादा जोर दिया, जिसमें हम लोग आई या मैं इस्तेमाल करते हैं। और इसमें यह प्रार्थना कैसी होती है? ये प्रार्थना कैसी होती है? जो अकेले में और एकांत में होती है, जो गुप्त में होती है, और इसका प्रतिफल बाइबल में है। लेकिन एक दूसरी भी प्रार्थना है जो पब्लिक प्रेयर होती है,
जिसको सार्वजनिक प्रार्थना हम बोलते हैं, जिसमें हम लोग भी या हम इस्तेमाल करते हैं। और सुनिए, ये प्रार्थना जो लोग चर्च के बीच में या लोगों के बीच में करते हैं, जिसमें केवल दिखावा होता है, कुछ नहीं होता। क्योंकि दिखावा इसलिए होता क्योंकि हम दिखा के प्रार्थना कर रहे हैं किसी को। अब मैंने माना किसी को बोला, ब्रदर आप प्रार्थना कर दीजिए, तो वो आएगा सामने, फिर वो दिखेगा, फिर वो बड़ी अच्छी प्रार्थना करने की कोशिश करेगा, अच्छे शब्दों को प्रयोग करेगा ताकि मेरी प्रार्थना लोगों को अच्छी लगे, है ना जी। और तब वो ऐसी सी बातें करेगा कि ऐसे शब्दों को प्रयोग करेगा जिससे वो सोचेगा उसकी प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंच जाए। ये प्रार्थना केवल पब्लिकली प्रेयर ओनली शो होता है और कुछ नहीं होता, और इसका कोई भी प्रतिफल बाइबल में नहीं मिलता हमको। प्रतिफल किसका है? जब आप एकांत में, ये मैं नहीं बोल रहा, ये प्रभु यीशु मसीह ने बोला है, मैं प्रभु यीशु मसीह की बातों को रिपीट कर रहा हूं। आपका इसलिए यीशु ने कहा, तेरा पिता जो गुप्त में है तू जा और प्रार्थना कर। उसके लिए क्या कर? देखा, दरवाजा बंद कर, कमरा बंद कर और कमरे में जा प्रार्थना करे। मालूम नहीं लोगों ने इस शिक्षा को लोगों ने छोड़ दिया है, और लोगों ने इन चीज को ना अपनाकर लोगों ने पब्लिक प्रेयर में बहुत जोर देना शुरू कर दिया। अब सीखिए, मैं बता रहा हूं आपको, आप अपनी प्रार्थना को प्रभावशाली बना सकते हैं और उसका प्रतिफल भी पा सकते हैं अगर आप गुप्त में हैं तो। अगर आप गुप्त में नहीं है और पब्लिक करें, आप पब्लिक में प्रार्थना करें, कोई बात नहीं, कोई चिंता न करें, वो कोई बात नहीं है, लेकिन उसका कोई प्रतिफल नहीं है। यीशु मसीह ने कहा जब तू गुप्त में जाए, क्योंकि क्या होता है, देख सुनिए, जब आप गुप्त में जाते हैं तो आप और आपका प्रभु होता है, बस। हालेलुया। आप और आपका प्रभु होता है, उसमें तीसरा कोई नहीं होता। उस समय आप अपने मन को उड़ेल सकते हैं, आप गिड़गिड़ा सकते हैं, आप उसे मांग सकते हैं, आप आंसू बहा सकते हैं। अगर आप ऐसे आंसू बहाएंगे लोग आप मजाक करेंगे, तो वो रो रहा था प्रार्थना में। लेकिन जब आप खुदा के सामने अकेले में, गुप्त में, एकांत में रोएंगे, प्रभु आपका आदर करेगा। हालेलुया। प्रभु आपके आंसू में, मेरा बच्चा रो रहा है, मेरा बच्चा गिड़गिड़ा रहा है, मेरे बच्चे का दिल टूटा हुआ है। लेकिन पब्लिक प्रेयर में ऐसे नहीं हो सकता, आप समझ रहे? तो हम क्या करते हैं, इसको छोड़ दिया हम लोगों ने बिल्कुल, और हम टोटली इस पर आ गए। हम लोग हम इस पर ज्यादा जोर देते हैं। याबेश की प्रार्थना का एक बड़ा है, खास बात है, ये है, वो कह रहा है कि प्रभु तुम मुझको आशीष दे, मेरा देश बढ़ा। वो ये नहीं कह रहा कि हमारा देश बढ़ा। बड़ा फर्क है मैं और हम में। जब आप हम प्रार्थना करते हैं, इसका मतलब आप सबको लेकर प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन जब आप कह रहे हैं कि मैं, इसका मतलब आप बड़े व्यक्तिगत तरीके से प्रभु से कह रहे हैं। मैं जब कानपुर इन जगहों में जाता, लखनऊ में, तो लोग वहां पर लोग आई को भी वो लोग वी बोलते हैं। उदाहरण के लिए हम आ रहे हैं, तो मैं 10-15 लोग आ रहे हो क्या? नहीं, आपने सुना कानपुर वालों साइड में, जब लखनऊ साइड में हम आएंगे, तो मैं कहता हूँ 4-5 लोग, 10-12 लोग हुआ होंगे। बड़ी मुश्किल हो जाती है समझने के लिए। हम आएंगे, नहीं जी मैं आऊंगा, हाँ यूं बोलो ना, मैं आऊंगा, तो मैं आऊंगा, हम आएंगे मतलब बहुत आएंगे लोग। तो थोड़ा ग्रामेटिकल ठीक करो अपने आप, सही बोलो, मैं आऊंगा या मैं ऐसा करूंगा। अगर आप अकेले कर रहे हैं तो हम प्रार्थना में भी बिल्कुल ये फिलॉसफी अपनाते हैं। प्रार्थना भले हमारी अकेले की है, लेकिन हम तमाम दुनिया के लोगों को लेके चल लेते हैं। और इसलिए अगर आप चाहते हैं कि मेरी प्रार्थना प्रभावशाली बने या मेरी प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंचे, तो याद रख लीजिए, हमें कुछ नहीं करना है, हमें प्रभु के चैम्बर में या प्रेयर रूम में जाने की जरूरत है। वो ज्यादा प्रभावशाली है। और खूब देर बैठ के प्रार्थना करें, कोई चिंता नहीं, कोई रोकेगा टोकेगा नहीं। लेकिन जब आप पब्लिक प्रेयर करते हैं, यू टू बी वेरी केयरफुल। हम सबों को चाहिए कि हम सचमुच में उसी विषय को फोकस करें जिसके लिए प्रार्थना की जा रही है। अगर आप सचमुच में गुप्त में चले जाते हैं, तो देखिए बाइबल लिखा हुआ, तब तेरा परमेश्वर जो भी गुप्त में, इसका मतलब परमेश्वर भी पब्लिकली नहीं रहता, वो भी गुप्त में तुझसे बातें करता है। आगे लिखा हुआ, तेरा उपवास भी मनुष्य को मालूम ना पड़े, है ना? क्यों तो शो करे कि मैं उपवास में, मैं उपवास में, मैं उपवास में हूं। क्यों लोगों को पब्लिसिटी करना शुरू करो? और मैं बता रहा हूं आपको, अगर आप बहुत ढिंडोरा पीट रहे हैं अपने उपवास का, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको कुछ नहीं मिलेगा प्रभु से, कुछ नहीं मिलेगा प्रभु से। अगर आप ढिंडोरा पीट रहे हैं कि मैं उपवास में, मैं उपवास में, कुछ नहीं मिलेगा।
क्योंकि परमेश्वर लिखा हुआ है, तब तेरा परमेश्वर जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। बस आपके और परमेश्वर के आपके बीच में मेरा क्या मतलब? मेरा क्या मतलब? मेरा क्या लेना देना? अरे आप प्रभु से मांगो, प्रभु देगा आपको। अगर आप भूखे हैं तो प्रभु के लिए भूखे, आप मेरे लिए भूखे। आप मुझ पे एहसान मत करो। तो कुछ लोग उपवास, हाँ जी मैं तो उपवास में हूँ, अरे बात मत करो, आप मुझे बहुत कमजोरी आ रही है। तो कोई भी चीज हम ये कहना चाहते हैं, उसी अध्याय में यीशु ने कहा, कोई भी चीज जो तुम खुद में करते हो उसका प्रतिफल है, ढिंडोरा पीटने वालों के लिए कोई प्रतिफल नहीं। समझ रहे जी? तो ओके, तो इस बात को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। अब याबेश की प्रार्थना में देखो, सबसे पहले नंबर 1 पॉइंट आप नोट करें, मैं 4 बातों को क्या समाप्त करूं। सबसे पहले याबेश ने कहा, भला होता कि तू हमको सचमुच आशीष देता। है? क्या लिखा हुआ है? तू मुझे आशीष देता, सचमुच में मुझे आशीष देता। इसका मतलब याबेश को मालूम हो गया था आशीषों का स्रोत, ये द फाउंटेन ऑफ ब्लेसिंग केवल परमेश्वर के पास है, किसी के पास में नहीं। इसीलिए वो सोते के पास जाके बोल रहा है, तू मुझको दे। समझ रहे आप? तो कभी भी आप उसके पास मत जाओ जिसमें आप कुछ मिल नहीं सकता है। आप उस सोते के पास जाओ जहां पर बहरा है। हालेलुया। और पतरस कहता है, तुमको आशीष के वारिस होने के लिए बुलाया गया है, टू इनहेरिट द ब्लेसिंग्स। हमको बुलाया गया है। और यहां पर आप देखो उसकी प्रार्थना को, तू सचमुच मुझे आशीष देता। आप मुझे बताइए, एक उत्तर दीजिए मुझे अपने मन में, वो आखिरी दिन कब आपके जीवन का था जब आपने अपने लिए प्रार्थना करी? और हम दूसरों के लिए इतना ज्यादा परेशान हो जाते हैं, उसको आशीष दे, ये कर, वो कर, वो कर, ये कर। ये सब अच्छा है, मांगिए खूब बढ़िया, जितना हो सके लोगों के लिए मांगो आप। लेकिन सबसे पहले मांगने से पहले आप अपने लिए प्रार्थना करो। मैंने तो सीख लिया है कि मैं अपने लिए प्रार्थना करूंगा। मैं बोलूंगा, प्रभु तू मुझे आशीष दे, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर दया कर, ओ प्रभु तेरा रहम मुझ पर हो। मुझे याद एक बार पास्टर एडवर्ड थे, आप जानते हैं कि जो लोग यहाँ पर आते थे ऑनलाइन से, तो हम जो पुराने घर में रहते थे, कोई किसी ने उनसे बोल दिया, ब्रदर आप मेरे लिए प्रार्थना करो। बोले मैं आपके लिए प्रार्थना क्यों करूं? मैं क्यों करूं प्रार्थना आपके लिए? मैं आपको जानता नहीं हूं, पहली बार मैं आपसे मिल रहा हूं, मैं आपको पहले कभी देखा नहीं, मैंने आपसे, आप चर्च में आते नहीं, तो कह रहे मैं क्यों प्रार्थना करूं आपके लिए? मेरे पास अपने प्रार्थना करने के लिए, मेरे लिए बहुत है, अपने लिए मेरी ख्वाहिशें बहुत हैं, मैं उन्हीं के लिए मांगता रहता हूं। मैं थक गया मांग मांग के। मैंने उस दिन सीखा, सही बात है, हम दुनिया जहान के लिए क्यों करते फिरे? अभी हम लोगों ने अपने लिए कुछ भी मांगा नहीं। याबेश से सीख लीजिए, हे परमेश्वर भला होता कि तू सचमुच मुझे आशीष देता। क्योंकि जब प्रभु मुझे आशीष देगा, प्रभु मेरे परिवार को आशीष देगा, मेरी कलीसिया को आशीष देगा, मेरे समाज को आशीष देगा, मेरे देश को आशीष देगा। तो पहले आप तो भर जाओ, पहले आप तो मांगो प्रभु से, प्रभु तू मुझको दे। सीख जाइए आज सुबह, जहां बैठे हुए सब सीखिए। आज से आप क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? बोलिए, हे परमेश्वर तू मुझे आशीष दे आज ही। तब मांगते रहिए जितना मांगना लोगों के लिए। चले जाओ कमरे में, बैठ जाओ घंटों घंटों, खूब मांगो लोगों के लिए, लेकिन पहले अपने लिए मांगो, प्रभु तू मुझे आशीष दे। आई वांट टू ब्लेस। क्योंकि जब मैं ब्लेस होऊंगा, जब मुझे परमेश्वर का रियल आशीर्वाद मिलेगा, तो ही ना मैं मसीह में आगे बढ़ूंगा, तो ही ना मैं आत्मिक जीवन में आगे बढ़ूंगा। जब मुझे ही आशीष नहीं मिली है, हम दुनिया के लिए मांगता फिर रहा हूं, तो ये उचित नहीं है। देखिए किन लोगों ने अपने लिए कहा, याकूब ने परमेश्वर कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। याकूब ने परमेश्वर से कहा, देखो यह है पर्सनल प्रेयर, यह है वो प्रेयर चैम्बर में जाने के, परमेश्वर मैं तुझको नहीं छोड़ूंगा जब तक तू मुझे आशीष न दे, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। मेरे प्रिय बनाइए, अपने जीवन में इस आदत को बना लीजिए।
परमेश्वर मैं परेशानियों से घिरा हुआ हूं, मैं दुखों से घिरा हुआ हूं। अरे प्रभु मैं तुझे जाने नहीं दूंगा जब तक तू मुझे आशीष न दे। वेरी पर्सनल ना, कितना व्यक्तिगत है। अब मानो मैं उसको ऐसे बोलूं, हे प्रभु तू हमको आशीष दे और प्रभु हमें आशीष दे। ये सब क्या है? कितने लोगों के लिए आशीष मांग रहे हैं आप? 700-800 करोड़ लोग दुनिया में रहते हैं, कितनों को आशीष मांगोगे आप? भैया पहले अपने ने मांगो, प्रभु तू मुझे आशीष दे। याकूब ने कहा प्रभु जब तक तू नहीं देगा मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, है ना। एसाव ने इसहाक से कहा हे मेरे पिता मुझे भी आशीर्वाद दे, सिर्फ मुझको आशीर्वाद दे। एसाव ने अपने पिता इसहाक से अपने लिए ब्लेसिंग को मांगा। सीखिए इस बात। और जब आप इस प्रकार से अपना हक जताएंगे प्रभु तो मुझे आशीष देगा, तो परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह परमेश्वर देखेगा। ये सचमुच में इस चीज के लिए सीरियस है। कुछ लोग सीरियस नहीं है प्रेयर में, है ना। सुलेमान ने परमेश्वर से बुद्धि की आशीष मांगी, बोलेगा मुझे कुछ और नहीं चाहिए, हमको बुद्धि की आशीष मांग। प्रभु तो मुझे बुद्धि दे, प्रभु तो हमको बुद्धि दे। क्यों दे हमको बुद्धि? है बोलिए, तो मुझको देना प्रभु तो बुद्धि, मुझे बुद्धि की जरूरत है। सुलेमान ने इस्राएल के लिए बुद्धि नहीं मांगी, उसने अपने लिए बुद्धि मांगी। और परमेश्वर ने बुद्धि के साथ साथ धन दौलत की बोनस में दे दिया उसको। हालेलुया, क्या बात है। बुद्धि के साथ साथ धन दौलत भी मिली, क्या बात है। प्रभु कितना देने वाला परमेश्वर है। आप अपने लिए मांगे पहले, बहुत खास बात है। क्रूस पर डाकू ने यीशु से जीवन पाने की आशीष मांगी। उसने कहा प्रभु, देखिए उसने ये नहीं कहा, मेरी बात ध्यान दीजिए बिल्कुल भी, ये बात प्रभु ने मुझे सिखाई है। उसने प्रभु यीशु से ये नहीं कहा प्रभु जब तू अपने राज में आए हम दोनों को याद करना। हेलो भैया, आप सुन रहे हैं बात को? जब तू अपने राज में आए, देखो दोनों मरने वाले हैं, जब तू अपने राज में आए तो हम दोनों भैया की सुधि ले लेना। मेरा भाई भी है मेरे साथ। क्या बोला उसने? बोलिए बोलिए, क्या कहा उसने? मेरी सुधि लेना। हालेलुया। भैया मैं तो सीख रहा हूं, मैं प्रचार कर रहा हूं, मैं सीख रहा हूं। आप नहीं सीख रहे, कोई बात मत सीखिए आप लगे, हम लगे रहिए, हमको कर दे, हमारा ये हमारा वो, हमारे बोलते रहिए। याबेश केवल एक बात आपको सिखाना चाह रहा है, when you pray you need to be personal to your God। अपने परमेश्वर से व्यक्तिगत हो जाओ, आप परमेश्वर का प्रतिफल अपनी जिंदगी में देखो। हम करना बंद कर दो। डाकू ने ये नहीं कहा, दोनों ने डाके साथ डाले थे, दोनों ने लूट मार साथ करी थी, दोनों ने कई घर बर्बाद साथ में किए होंगे। अभी वो डाकू कह रहा है प्रभु जब तू राज में आए, मेरे भाई भी, प्रभु मेरी भी, और मेरे भाई जो मरने वाला बेचारा, जो हमारे साथ में डाके डाले थे, हम दोनों की सुधि ले लेना प्रभु। ऐसा वो कह सकता था, लेकिन उसको मालूम है इस समय अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए मुझे ज्यादा जरूरत है। हाँ जी, आप सीख रहे नहीं सीख रहे? आप मेरे साथ हो आज में, कहीं और सोच के बैठे हुए यहाँ पर। भला होता तो सचमुच मुझे आशीष देता। हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु का। इन लोगों के, और जाने कितने लोगों का टाइम नहीं था तो मैंने कम रिसर्च करा, नहीं जाने कितने लोग बाइबल चुन के अपने लिए मांगा प्रभु से। आप नहीं बताइए, आप मेरे सामने प्रतिज्ञा करें, अब कितने लोग हैं जो अपने लिए मांगने जा रहे हैं? बताइए आप कि प्रभु तो मुझे आशीष दे। सब बोलिए, हाथ खड़ा करिए, हाथ करिए, बोलिए हे प्रभु भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता। हालेलुया। हमें प्रार्थना है प्रभु आप सबों की अपनी व्यक्तिगत प्रेयरों प्रार्थनाओं का उत्तर जबरदस्त तरीके से दे। हालेलुया। और आप होते हुए देखिए अपने जीवन में, है जी। और आप देखेंगे कैसा प्रभु आपके प्रार्थना को द्वारा मूव कर रहा है। दूसरी बात, मेरा देश बढ़ा। ये एक बहुत सीरियस पॉइंट है जो अच्छे विश्वासी लोग इसको इग्नोर करते हैं। लोग कहते हैं हम क्यों प्रार्थना करें देश के लिए, हम देश में, भैया तुम वहां रह रहे हो,
और अभी जो पद बाइबल के आ रहे हैं ये आपके कान खड़े करेंगे, जो पद अभी आने वाले हैं। जो लोगों के दिमाग में अपने सरकार, अपने देश के लिए जिनके मन में प्यार इज्जत नहीं है, उनके लिए देखिए बाइबल में क्या बताया जा रहा है और बाइबल हमें क्या अगुवाई कर रही है। सुनिए, पार्टी कौन सी हो आप चिंता मत करो इस बात के लेकर, लेकिन बाइबल जो हमें जिम्मेवारी दे रही है वो ये दे रही है। देखो पढ़िए सब मेहरबानी करके। हाँ, आदिम रहे। हाँ जी, सुनिए, कोई ऐसा अधिकार नहीं है जो परमेश्वर के ओर से। इसका मतलब अगर बीजेपी इस भारत में कमेंट कर रही है, ये अधिकार परमेश्वर का दिया हुआ है। और लिखा हुआ इसके बाद में, या कोई सरकार आएगी, जो भी सरकार आती है, मैं नाम किसी ने दे रहा, अगर जो वर्तमान में जिस सरकार के नीचे हम रह रहे हैं, ये परमेश्वर द्वारा निर्धारित किए हुए लोग हैं। अब वो कैसे फंक्शन करते हैं वो बात की बात है। क्यों लिखा है? जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार हैं वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। So therefore we need to be submissive to our government. हमको अपने अधिकारियों को और अपनी सरकार के अधीन होने की जरूरत है। आपके मालूम है, लिखा हुआ है जब प्रार्थना करी इन्होंने, जब मंदिर बनने से पहले, तो लिखा हुआ है मेरे देश को ज्वाएं का त्यों कर दो। निकाल, उन्होंने कहा कि प्रभु मेरे देश को बिल्कुल वैसे ही कर दो। लोगों ने, आप बाइबल में पढ़ेंगे, इजराइल में अपनी कंट्री के लिए बहुत प्रार्थना की जाती थी, अपने देश को जो बहुत इज्जत करते थे लोग। लिखा हुआ है, और सुनिए और खास बात क्या है यहाँ पर लिखा हुआ है, पढ़िए उसको। हाँ जी, विनती, प्रार्थना, निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्य के लिए किए जाए। ठीक है, ठीक है, अच्छी बात। उसके बाद में राजाओं, ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसीलिए सुनिए, इसीलिए हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। आई थिंक वेरी क्लियर। परमेश्वर ने जो भी लोग हमको आधिकारिक रूप में दिए हुए हैं, प्रार्थना करें। कभी जब आपका ग्रुप में बैठते हैं आप लोग, सीरियसली टू द पॉइंट प्रार्थना करें कि प्रभु लिखा विश्राम की सारी भक्ति और गंभीरता से, ताकि हम भक्ति के साथ अपना जीवन बिता सकें। ओके जी, पढ़िए इसको, पढ़िए, बहुत अच्छा पद है, मुझे पद बहुत सा होता है। हाँ, उसके कुशल का यत्न करो और उनके हित के लिए क्या करो, यहोवा से क्या करो, मतलब उनके हित के लिए बाइबल कह रही है, अपनी सरकार के हित के लिए प्रार्थना करो। क्यों करो, बोलो क्या लिखा हुआ है? क्योंकि उनके कुशल से, क्या बात है, उनके कुशल से, आंखें बंद होंगी, नींद आ रही, उनके कुशल से तुम्हारा कुशल होगा। और हम कुशल प्राप्त करने, शैतान की ताकत तोड़ी जाए, और परमेश्वर हम चाहते हैं आपकी हुकूमत हमारे मुल्क में बनी रहे, है ना जी। और आप जानते हैं कि उर्दू में बाइबल में क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ मेरे मुल्क को बहाल कर दे। याबेश की प्रार्थना, खुदा का शुक्र है, मेरे देश को बढ़ा। हमको अपने देश के लिए प्रार्थना करनी जरूरत है। अब मैं बताऊं आपको सच्ची बात है, मैं कितने कंट्री में गया हूं, गिनती नहीं है। और मैं जितने देशों में गया, कहीं ना कहीं हर देश में बहुत समस्या है, कोई देश खुश नहीं है, वहां भी जुलूस और ये और वो। लेकिन मैं देखता हूं जिस तरह से कई बातों में हमारा देश अच्छा है। बस मैं बता रहा हूं, मैं कई जगहों में गया, मैंने बताया, मैं देखा यहाँ बहुत अच्छा लगता है। पर देश क्या करें, हम लोग इस भूमि में, मिट्टी में जन्म लिया। अगर हम सच करके ईमानदार नहीं होंगे तो याबेश अपने देश के लिए कितना ईमानदार है। देखो अब मेरा देश बढ़ा, वो ये नहीं कह रहा कि मेरा परिवार बढ़ा, वो कह रहा मेरा देश बढ़ा था। ओके, तो हम प्रार्थना करेंगे आज से, हे प्रभु हमारे देश का अनुग्रह कर, जितने अधिकारी लोग हैं उनको बुद्धि अकल दे, ताकि वो सही संचालन करे देश का भ्रष्टाचार दूर हो, पाप दूर हो, ये दूर हो, यीशु के नाम से। That makes sense?
अगर आप इस प्रकार से करेंगे और हम भी याबेश के समान बोलेंगे, प्रभु तो मेरा देश है, ये देश को आप बढ़ाओ। ओके जी, लिखा हुआ है यहाँ पर, मैं किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। ओके, तेरा हाथ मेरे साथ होगा। तीसरा नंबर 3 बात, तेरा हाथ। याबेश कह रहा, परमेश्वर तेरा हाथ मेरे सर पे नहीं मेरे साथ होता कितना अच्छा होता। और ये बहुत जरूरत है कि परमेश्वर के हाथ को हमारे साथ होना जरूरी है, या परमेश्वर के हाथ को हमारे हाथों में होना जरूरी है। ये एक विशेष बात है जो लोग परमेश्वर के वचन में याबेश के जीवन से सीख सकते हैं कि तेरा हाथ मेरे साथ होता। सुनिए, राजा का मन नालियों के जल की नाई यहोवा के हाथ में रहता है, और जिधर वो चाहता है उधर उसको फेर देता है। जैसे पानी चलता है नालियों में और जब घूमता है, परमेश्वर का हाथ अगर हमारे साथ रहता है तो जिधर खुदा बाप हमें चलाएगा हम उधर चलेंगे। इसका मतलब ये हम नहीं चल रहे, ये परमेश्वर का हाथ है जो हमको चला रहा है। हम अपने आप से नहीं चलते, ये ईश्वर का हाथ है जो हमको चलाता है। बड़ा अच्छा पद है ये बात, हालांकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर का हाथ, लिखा हुआ है तेरी भुजा बलवंत है, तेरा हाथ शक्तिमान और तेरा दाहिना हाथ प्रबल है। सो वो इतना सिंपल बात नहीं है, साधारण बात नहीं है। परमेश्वर का हाथ जो हमको लेकर चलने वाला हाथ है, वो क्या करने वाला है? वो हाथ, पहली बात, वो बलवंत हाथ है, शक्तिमान हाथ है, और उसका दाहिना हाथ जो प्रबल है। आप देखो, प्रभु यीशु मसीह ने कई लोगों को अपने दाहिने हाथ से छुआ, उनको खड़ा कर दिया, उनको चंगा कर दिया। परमेश्वर का दाहिना हाथ जो इस संसार में प्रभु यीशु के दाहिने हाथ के साथ चलता था और जो चमत्कार करता था। हमको प्रार्थना करना, प्रभु तेरा हाथ किस पर हो? मेरे साथ है। तेरा हाथ हम सबके साथ हो, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, जो भी है, लेकिन तेरा हाथ मुझ पर हो, तेरा हाथ मेरे साथ हो। उसके बाद जब प्रभु का हाथ मुझ पर क्या होगा? नालियों के समान, मैंने जो बताया आपको, वैसे ही प्रभु जहां चाहेगा वो हमको ले जाएगा। उसका हाथ मूव करेगा, हम मूव करेंगे। हालेलुया। यू कैन नॉट मूव बाय योर ओन सेल्फ, जबकि खुदा बाप का हाथ न चले पाए। इसलिए हम इस बात के लिए चाह रखें, प्रभु आपका हाथ जो है वो मेरे साथ बना रहे। और ये बहुत ही प्यारा पद है, सब ध्यान दीजिए इस पद के लिए। पढ़िए इस पद को। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आप यहाँ पर देख रहे हैं, हाथ दो प्रकार के हाथ है। एक तो यीशु का हाथ है और दूसरा पिता का हाथ है। नोट करा आप नोट कर रहे? यीशु का हाथ, पिता का हाथ। सुनिए, परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है, उसका पुत्र जब प्रभु यीशु संसार में आया तो वो परमेश्वर के हाथों को लेके आया। नोट, मैं सिखाता हूं कई बार लोग। प्रभु शरीर में उसका हाथ शारीरिक था, जैसे मेरा हाथ, ऐसा उसका हाथ था, लेकिन वो हाथ जब मूव कर चलता था जैसे मानो परमेश्वर का हाथ जा रहा। हालेलुया। लिखा हुआ है यूहन्ना में, वो अपने हाथ से, अपनी उंगली से दुष्ट आत्मा निकालता था। फिर क्या, वो शरीर में है, जैसे मेरा हाथ शरीर, ऐसा हाथ है, शारीरिक हाथ है, मेरा कोई आत्मिक हाथ नहीं है, मेरा शारीरिक हाथ है। यीशु का भी ऐसी हाथ था, लेकिन वो हाथ, ये वो हाथ था जो परमेश्वर का हाथ था, जिसमें परमेश्वर की उपस्थिति थी। वो इस हाथ से छूता था और लोग चंगे हो जाते थे। हालेलुया। और परमेश्वर कह रहा है, कोई तुमको
उस सामर्थी हाथों से छीन नहीं सकता। लिखा हुआ है क्योंकि वो मेरा हाथ नहीं है, वो मेरे पिता का हाथ है जो मुझको मिला हुआ है। समझ जाइए इस बात। और जिस पर प्रभु यीशु का हाथ है उससे कोई उनको छीन नहीं सकता है। और यहां पर इस 10 अध्याय में यीशु मसीह भेड़ के बारे में बात कर रहा है। वो छोटी भेड़ जो है कोई इनको मेरे हाथ से छीन नहीं सकता। आप देख रहे हैं, अगर आप सचमुच में मांगेंगे कि परमेश्वर तेरा हाथ मुझ पर रहे, मेरे साथ रहे, तो वो यीशु का हाथ आप पर आएगा। वेरी पर्सनल, बहुत व्यक्तिगत है कि प्रभु तेरा हाथ मुझ पर बना है, तेरा हाथ मेरे साथ है। आप जानते हैं रूत ने अपने सास नौमी से जो बोला वो बहुत पर्सनल था। तू जहां जाएगी मैं तेरे साथ, मैं उसके साथ जेठानी थी, वो नहीं कह रही जहां तू जाएगी हम दोनों साथ साथ तेरे साथ चलेंगे। देख कितनी पावर है जब आप सचमुच में परमेश्वर को अपना पर्सनल परमेश्वर मान लेते हैं। तू जहां जाएगी मैं तेरे साथ चलूंगा। तेरा परमेश्वर हमारा परमेश्वर होगा, मेरा परमेश्वर होगा। लिखा हुआ है तेरा परमेश्वर का हाथ जो मेरे साथ रहेगा। मतलब चौथी बात, तू मुझे बुराई से ऐसे बचाए रखना। हमको बुराई से बचा, एक प्रार्थना है। पर आप जानते हैं इस प्रार्थना में जो प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया, प्रभु ने कहा हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा। एक्चुअली जो बुराई शब्द हिंदी का है अंग्रेजी में है ईवल, और ईवल का मतलब हिंदी में होता है दुष्टता। तो प्रभु यीशु मसीह जब बुराई के बारे में बात कर रहा है तो वो कह रहा है कि तू हमको दुष्टता से बचा। मतलब जो दुष्टता शैतान के द्वारा हमारे अंदर प्रवेश कर गई है, हमारे कार्य दुष्ट होते हैं, हमारी सोच दुष्ट होती है, और प्रार्थना से प्रभु ये सिखा रहा है हमें बुराई से बचा, या बुराई से हमको अलग रख। ईवल शब्द यहाँ पर है बुराई से बचने के लिए। आज हम कह सकते हैं प्रभु तू मुझको दुष्टता से बचा, मुझको बचा। मैं किसी की बुराई ना करूं, मैं किसी के बारे में बुरा ना सोचूं। हाँ जी, आप समझ रहे हैं यहाँ पर में लिखा हुआ है परंतु प्रभु सच्चा है, पढ़िए, और वो तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से मतलब बुराई से आपको सुरक्षित रखेगा। तो ये अच्छा प्रॉमिस है परमेश्वर के वचन का। तो आपको दुष्ट से, उस शैतान से, उस बुराई से आपको सुरक्षित रखेगा। He will preserve you, वो आपको सुरक्षित रखेगा। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। पढ़िए, जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है उसे वो बचाए रखता है और दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। ये तीसरा पद है बाइबल में जो कहता है कि वो छूने नहीं पाएगा। कारण यह है परमेश्वर के हाथ के नीचे रहने वाले लोग को परमेश्वर बुराई से बचाने वाला परमेश्वर है, और शैतान जो बुरा करने वाला है वो उनको छूने नहीं पाएगा। हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु का, वो छूने नहीं पाएगा क्योंकि हम लोग सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के हाथों के नीचे हम जिंदगी बिताए। प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा और अपने स्वर्गीय राज में उद्धार करके पहुंचाएगा। तो प्रभु छुड़ाएगा, छुड़ाकर ही वो स्वर्ग के राज में प्रवेश करवाएगा। और सुनिए आखिरी में, और जो कुछ उसने मांगा, मतलब 4 बातें हैं जो उसने मांगी परमेश्वर ने उसे दिया। हाँ जी, जो भी उसने मांगा, इसका मतलब परमेश्वर सुनता है और परमेश्वर देता है। हालेलुया।
वो सुनता है और वो देता है। कारण यह है, प्रॉब्लम हमारी है। अब देखिए हमारी प्रॉब्लम क्या है। याबेश ने ये 4 बातें मांगी और परमेश्वर ने उसको दे दिया। हम मांगते, हमें नहीं मिलता। आप जानते हैं क्यों नहीं हम पाते हैं? अब सुनिए, सब कान खोल लीजिए अपने। हम क्यों नहीं पाते हैं? क्योंकि तुम मांगते तो हो और पाते नहीं, क्योंकि तुम बुरी इच्छा से मांगते हो। हाँ जी, हम मांगते तो हैं और कितने लोग मुझसे कहते हैं पास्टर जी हमने मांगा, मिला ही नहीं। क्योंकि क्या होता है, जरा से भी अगर एक एरर आपकी प्रार्थना में आ गया, सुनिए ध्यान से, आपकी प्रार्थना बेकार हो जाएगी, इनवैलिड हो जाएगी। मैं आपको उदाहरण दे देता हूं। हम जो कंप्यूटर में काम करते हैं, बहुत काम करते हैं कंप्यूटर से, उसमें कोई भी चीज, आपने माना ईमेल भेजा कोई, लेकिन ईमेल में कहीं थोड़ा सा एरर आ गया इंटरनेट का, तो ईमेल जाएगा ही नहीं। आप बोले क्या बात है, गया नहीं। देखो, थोड़े से एरर ने, थोड़े से प्रॉब्लम ने आपका ईमेल जाने नहीं दिया, विदेश जा रहा था ईमेल आपका। कंप्यूटर में कितने एरर आते हैं, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे अपने कंप्यूटर में अगर आपके कंप्यूटर में एरर आ रहा है। सुन, ध्यान से सुनिए। उसी प्रकार से अगर हमारी प्रार्थना में इतनी भी बुरी इच्छा है, हमारी प्रार्थना नहीं जाएगी। मालूम क्या होगा? अब सुनिए ध्यान, ये आपकी प्रार्थना है, यहाँ ध्यान दीजिए, ये प्रार्थना है, आप प्रार्थना कर रहे हो प्रभु ये करो, प्रभु ने ये प्रार्थना करी, ये गई और ये आ गई। ये किन लोगों की प्रार्थना है? जिनका इंटेंशन बुरी इच्छा से है। मतलब आपकी प्रार्थना में सिंसियरिटी नहीं है, आपकी प्रार्थना में ब्रोकननेस नहीं है, आपकी प्रार्थना में आंसू नहीं है, आपकी प्रार्थना में किसी के लिए मोहब्बत नहीं है, और आप जब कोई बुरी इच्छा से मांग रहे हो तो उनको नहीं मिलता। मालूम कारण क्या है? बिकॉज यू हैव इंटेंशन, जो इंटेंशन जो आपका है वो गलत है। और उर्दू में लिखा है बाइबल में कि जब तुम मांगते हो तुम बुरी नियत से मांगते, तुम्हारी नियत बुरी है। और आप सुन लीजिए, ये सबसे बड़ा कारण है हमारी प्रार्थनाओं पे जमीन पे गिर जाना, क्योंकि हमारी इच्छाएं बुरी हैं। याबेश की प्रार्थना सुने आपने, 4 बातें। प्रभु तू मुझे आशीष दे, प्रभु मेरा देश बढ़ा, प्रभु तो ऐसा कर। कोई बुरी इच्छा नहीं। याकूब कह रहा तुम मांगते हो और पाते नहीं, क्योंकि तुम बुरी नियत से मांगते हो। अच्छा, आप सबने गौर किया होगा, कई बार चर्चों में दुश्मनाई होती है आपस में। सुनिए बहुत ध्यान से, 2 विश्वासी हैं, उनका मन मुटाव आपस में। अब एक को प्रार्थना में बोल दो कि ब्रदर आप प्रार्थना करिए, मेहरबानी करके। वो खड़ा होगा और वो उसको सुनाएगा प्रार्थना में, प्रभु आजकल लोग बहुत घमंडी हो रहे हैं, आजकल प्रभु लोगों को तो बहुत घमंड आ गया प्रभु जी, और लोग आज ढंग से बात भी नहीं करते प्रभु, और ऐसी ऐसी बातें करते। अरे आप इतने महान परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हो और टारगेट आप उस भाई को कर रहे हो, विश्वासी भाई को। प्रभु भी कहेगा ये मुझसे क्यों प्रार्थना कर रहा है? जब तेरा मन उसमें ठीक नहीं तो मुझसे प्रार्थना क्यों कर रहा है? क्या मिलेगा तुझे? हमारी नियत को ठीक होने की जरूरत है। जैसे याबेश की नियत क्लियर थी, उसका इंटेंशन जो था वो राइट एंड क्लियर था। लिखा जो याबेश ने मांगा परमेश्वर ने उसको दे दिया, बिकॉज ऑफ हिज राइट इंटेंशन। उसकी नियत बुरी नहीं थी। याकूब कह रहा तुम मिलेगा नहीं, कभी नहीं मिलेगा, मांगते रहो, कभी नहीं मिलेगा। जबकि आपकी प्रार्थना में किसी के लिए अगर मन में कुछ है तो भी प्रभु नहीं सुने। तो मांगते तो पाते नहीं, क्योंकि बुरी नियत से मांगते हैं, और परमेश्वर जानता है। अब बताइए, जो दिलों गुर्दों को जांचने वाला परमेश्वर है, जब उससे प्रार्थना कर रहे हो, आप वो नहीं देख रहा क्या प्रार्थना किस इंटेंशन से कर रहे हो? वो नहीं देख रहा है, वो देख रहा प्रार्थना कैसे कर रहे हो। भाई आप इंसान को बेवकूफ बना सकते, खुदा बाप को बेवकूफ नहीं बना सकते। जब आप प्रार्थना कर रहे हो, प्रभु को मालूम है सुनील का इंटेंशन कभी क्या है, मैं किस बात को लेकर सीरियस हूं, किस बात के लिए मैं गिड़गिड़ा रहा हूं, किस बात के लिए मैं रो रहा हूं, किस बात के लिए मेरा मन लगा हुआ है। प्रभु देखता, मेरा इंटेंशन देखता। और आज बहुत बड़ी समस्या हमारी प्रार्थना है, जैसे मैंने आपको बताया, फेंक कर ऊपर ये नीचे आ जाती है,
इनका उत्तर हमें सालों साल नहीं मिलता, क्योंकि हमारी सोच, हमारी जो समझ है वो बहुत गलत है कि तुम पूरी इच्छा से मांगो। तो परमेश्वर हम पे अनुग्रह करे और हमारी नीयत को प्रभु सही करे, ताकि हम सचमुच में परमेश्वर के सामने कहना चाहिए एक निष्कलंक निर्दोष होकर प्रार्थना के साथ खड़े हो सके प्रभु से मांगे, प्रभु इसमें मेरी कुछ वो नहीं है, मैं चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह आप केवल मेरे देश को बढ़ा दीजिए। मेरा इंटेंशन यही है प्रभु, मेरा इंटेंशन ये कि आप मुझे आशीष दो प्रभु, मेरा इंटेंशन यही है कि आप मुझे बुराई से बचाए रखो, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता प्रभु, मेरा इंटेंशन यही है कि पहले प्रभु यीशु मसीह आपका हाथ जो है वो मेरे साथ हमेशा बना रहे। लिखा हुआ याबेश ने जो भी मांगा परमेश्वर उसको दे दिया। हालेलुया। आप चाहते हैं कि आपकी भी सुनी जाए? आप चाहते हैं कि जो आप मांगे आपको मिल जाए? ओके, हैव अ क्लियर इंटेंशन, सही होना चाहिए आपका। जब आप इस प्रकार से करेंगे परमेश्वर आपको आशीष देगा। क्यों हम लोग अपनी जगह में खड़े जाएं कुछ समय की